हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में क्वांट सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम पेपर सेट करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में इतना वास्ट है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो महज सॉल्व करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। सॉल्व वो कैसे करें कि टाइम कंज्यूम ना हो, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें और कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। देखिए, इस वीडियो में जितने भी पैटर्न हैं वो मैंने कोशिश करी है कवर करने की। जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक एक पैटर्न पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोशिश ये है कि आपको समझ में आ जाए कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ओके, देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की एक खासियत है कि इसके क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनते हैं। क्वेश्चन आपसे ना बने ये पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। 2-3 तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन शॉर्टेस्ट तरीका कौन सा है, सबसे क्विक तरीका कौन सा है, वो हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। अभी समय है, तैयारी कर सकते हैं, इसलिए हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैटर्न। फर्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, देन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और ये कहा है कि थीटा एक्यूट एंगल है। अब देखिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है 8/17, 17/8, 15/17, 17/15, 4 ऑप्शन है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम गिवन कंडीशन देखते हैं क्या दी हुई है। थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज़ एक्यूट एंगल, ये आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो पहली कंडीशन जो गिवन है वो थीटा इज़ लेस देन 90। सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। ओके, tan थीटा दे रखा है 8/15। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन होगा डेफिनेटली। ये होता है थीटा, हमको ये पता है थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। थीटा के एडजेसेंट साइड जो होती है वो होती है बेस, और थीटा की ये वाली सबसे लंबी वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। ओके, tan थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये नहीं पता है तो पता होना ही चाहिए। तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये जो हो गया थीटा के सामने वाला ये हुआ परपेंडिकुलर, मतलब 8, जो कि tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 है। 8 नीचे वाली साइड हो गई 15 और ये वाली आपको निकालना है। अब देखिए, ये जो फॉर्मूले हैं ये याद करने के आपको एक शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक, सेक, कॉट। साइन थीटा और कॉसेक थीटा इन्वर्स होते हैं, कॉस और सेक इन्वर्स होते हैं, tan और कॉट इन्वर्स होते हैं। जब मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। तो ये PB, HHB इस तरीके से आप याद कर लो, आपको हमेशा याद रह जाएगा। इस केस में आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोसेक थीटा के केस में आपको P तो पता है लेकिन H नहीं पता, तो H निकालते हैं। H निकालने के लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब यही राइट एंगल ट्रायंगल में ये है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू है 8, बेस की वैल्यू है 15 और हाइपोटेनस आपको निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, 64 प्लस 225 इज इक्वल टू 289। 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 17, मतलब हाइपोटेनस हो गया 17। ओके, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, h/p, वैल्यू पुट करी 17/8, आंसर आया 17/8। ओके, तो इसका आंसर है B, 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो डेफिनेटली आपको ये सारी वैल्यूज़ पता होना चाहिए। इसमें मैंने टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन आपको ये जो जितनी भी वैल्यूज़ होती है इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बताई हुई, एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपने वो देख लिया, आपको पूरे लाइफ में आप वो भूलेंगे नहीं। ये वैल्यूज़ आपको हमेशा याद रहेगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं याद है तो। अगर वैल्यूज़ आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूज़ पुट करने का है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सारी वैल्यूज़ देख करके पुट करी
आंसर निकाला 5 7/12 67/12। देखिए क्वेश्चन बताने का रीज़न मेरा ये है कि ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आपको वैल्यूज़ प्रिंटेड है और आप वैल्यूज़ सोचने में टाइम नहीं लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। विदिन 30 to 35 सेकेंड्स आप इजीली सॉल्व कर जाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस स्पीड अगर अच्छी है कैलकुलेशन की तो। बट वैल्यूज़ याद होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर वैल्यूज़ नहीं पता तो प्लीज़ वो वीडियो मैंने बताया है, अगर आपने वैल्यूज़ पता भी है तो भी देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने वो वैल्यूज़ को याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। अब ये क्वेश्चन देख करके आपको लग रहा है कि वैल्यूज़ आपको पता है तो आप वैल्यूज़ पुट करो और आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका एक और शॉर्टकट तरीका है बिना वैल्यू पुट किए। देखो एक फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी का, sin a cos b प्लस cos a sin b। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इतने सारे फॉर्मूले हैं, आपको ये फॉर्मूले इस तरह से प्रिंट होना चाहिए दिमाग में कि आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्टली पता चल जाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर ये नहीं हुआ ना तो ये पूरी संभावना है कि आप गलत ट्रैक पकड़ लोगे, गलत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। डेफिनेटली सॉल्व तो कर ही लोगे, 3-4 तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन समय खा लेगा। हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आंसर जल्दी से निकल आए। ओके, यहाँ पे आप ध्यान रखो, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की √3/2, इसकी 1/2, इसकी 1/2, वैल्यू पुट नहीं करना। यहाँ पर फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का, sin a cos b cos a sin b, साफ साफ दिख रहा है हमें फॉर्मूला इसमें, तो कुछ नहीं करना है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। a की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है हमें 60 डिग्री, वैसे ही b की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे 30 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट किया sin a प्लस b वाले फॉर्मूले में, sin 60 प्लस sin 30 sin 90, sin 90 की वैल्यू आपको पता है 1, तो आंसर हो गया आपका 1। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे, पर मैं आपसे वही कह रहा हूँ प्रैक्टिस से ही पता चलने वाली ये चीज़ें, या डायरेक्ट इस तरह से आपको पता चल जाए कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करना है, आपको वैल्यू पुट नहीं करना है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सीधे फॉर्मूले रट लेना जितने भी हो सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में बैठे और फॉर्मूला याद ही ना आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आपको 0, 30, 45, 90 की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू थोड़ी पता है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? ऑप्शन हैं इसके 0, 1, 2, 3। अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये sin 25 है, 25 को मैं 90 - 65 लिख सकता हूँ, मैंने sin 25 को sin 90 - 65 लिख सकता हूँ। ओके, sin 90 - थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा, ये मुझे पता है ये फॉर्मूला, तो sin 90 - 65 जो है वो क्या हो जाएगा cos 65, मतलब sin 25 इज इक्वल टू क्या हुआ cos 65 यहाँ से। ठीक है, अब ये sin 25 जो है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos 65। इसके बाद मुझे ये पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो देखो उसके लिए क्या होना चाहिए, थीटा थीटा एक ही एंगल होना चाहिए। यहाँ पर जो है sin स्क्वायर 25 की जगह मैंने cos 65 लिख दिया, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये आंसर क्या हुआ 1। तो ये दो स्टेप में दो तरह के फॉर्मूले लगे, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन हैं 0, 1, 2, 3। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें नहीं पता इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, तो ये इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको आंखों में देखते ही पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहला देखिए, tan 4 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 90 - 86, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, ये मुझे पता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cot 86 डिग्री, मतलब tan 4 डिग्री जो है वो cot 86 डिग्री के बराबर हो गया। वैसे ही tan 43 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ cot 47 डिग्री, सेम तरीके से। ओके, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ मैं लिख सकता हूँ tan 43 को cot 47 और tan 4 डिग्री को cot 86, तो
तो ये इक्वेशन को मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूँ। अब दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक ही बात है, ये कॉट थीटा यहाँ गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए दोनों थीटा मतलब एंगल सेम होंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 1। कॉट 86 इंटू 1086 ये 1 हो जाएगा और कॉट 47 इंटू 1047 ये भी 1 हो जाएगा। मतलब इन चारों वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1। सो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि इस तरह के ग्राफिकल वीडियोस आपको दूं। जितने भी टॉपिक्स हैं और उनके रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं उस पर हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूं। बस ये है कि थोड़ा समय लगता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आपको इस तरह से प्रिंटेड फॉर्म में सारे क्वेश्चंस मिलें, सॉल्यूशन मिलें, ताकि आपको इससे जूझना ना पड़े, आपको इजीली समझ में आ जाए चीज़ें। और मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी टॉपिक्स एटलीस्ट एडवांस मैथ्स के हैं वो हम जून महीने में सारे के सारे ख़त्म कर देंगे, सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स और उनके रिलेवेंट क्वेश्चंस, ताकि आपको जुलाई का जो महीना होगा वो पूरी तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो क्लिक करें। और वैल्यूज़ वाला जो मैंने बताया था, जो वीडियो मैंने बनाया है जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है उसको मेमोराइज़ करने की, याद करने की, उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, उस पर क्लिक कर लीजिए, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।